सुशांत का मर्डर हुआ था। 100% करेक्ट। सुशांत वॉज किल्ड। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर क्या कभी कोई ब्लैक मैजिक हुआ था या फिर ब्लैक मैजिक होता था? क्योंकि आज ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है। और ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि इस सवाल को लेकर दो लोगों ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। एक था सुशांत सिंह राजपूत का ड्राइवर और एक थी रिया चक्रवर्ती के नेबर। और आखिरकार इन्होंने बोला क्या था, आपको सबसे पहले हम यही सुनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप सुनिए कि किस तरीके से इंडिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए, इनका नाम तो मुझे याद नहीं है, पर ये थे सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर थे जिनका नाम लिखा हुआ है रजाक। इन्होंने क्या बोला था सुनिए जरा। रेगुलर कोई आता था डॉक्टर तो नहीं आता था रेगुलर, और कोई पंडित जी थे वो मेडिटेशन के लिए जो भी है वो आते थे रोज, डेली का बीच में आने लगे थे वो। वही उस टाइम पे सब डोर वगैरह बंद कर देते हम लोग, एक दूसरे कॉल भी लगाते, कुछ पूछने के लिए भी हम लोग वेट करते थे जब वो पंडित जी नहीं आते थे। पंडित जी को आप छोड़ने जाते? नहीं, वो पंडित जी खुद ही आते थे, वो खुद ही चले जाते। अगर मैं गाड़ी की बात करूँ, आप सर के साथ जब बैठते थे इन अ लाइटर नोट, सुशांत क्या करते थे? क्या कुछ सुनते थे? क्या करते थे? सॉन्ग सुनते थे मैम, कुछ देखा किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा करा है। वो खुलासे में कई राज छुपे हो सकते हैं और इनकी बातों में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा चौंकाती हैं, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। तो उम्मीद कहीं ना कहीं इस मामले को देखा जाए तो इस मामले में कई सारी बड़ी बातें छुपी हो सकती हैं। आज भी सवाल बहुत सारे हैं इस मामले को लेकर और आज भी कई सारे सवाल जो बने हुए हैं इस मामले को लेकर वो बहुत ज़्यादा चौंकाते हैं। इस मामले में शुरुआत में एयू को लेकर बात हुई, रिया को लेकर बात हुई, संदीप को लेकर बात हुई, पिठानी को लेकर बात हुई, सैमुअल को लेकर बात हुई, दीपेश को लेकर बात हुई। सोचिए इतने सारे लोगों को लेकर बात हुई सोशल मीडिया पर या फिर देश की मीडिया ने लगातार कवरेज दिखाई। अचानक से मामला शांत होता है तो किसी के बारे में बात नहीं होती है। अब सवाल यहाँ पर दो उठता है, देखिए बहुत सिंपल, या तो किसी की गलती है ही नहीं या तो दूसरे की पूरी गलती है। अगर गलती नहीं है तो भैया पहले क्यों बदनाम किया लोगों को? अगर गलती है तो बाद में क्यों छोड़ा उन लोगों को? ये बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है। अगर गलती नहीं थी तो आपने किसी अनजान व्यक्ति को, किसी मासूम को क्यों बदनाम किया? और अगर वो गलत था तो भैया उसे क्यों छोड़ दिया गया? ये सवाल आज भी बना है। ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक इस मामले का फाइनल निर्णय निकल कर नहीं आएगा। फाइनल निर्णय जब निकल के आएगा तब पता लगेगा कि कौन सही कौन गलत और क्या हुआ था एसएसआर के साथ। ये भी तभी पता लगेगा जब एजेंसी इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन लाकर देश के सामने रख देगी। तो अब देखने वाला विषय है कि इस मामले में फाइनल निर्णय कब निकलेगा, इस मामले में कब फाइनल चीज़ें सामने निकल के आएंगी पूरी, क्योंकि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें छुपी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो शायद दिखाई ना दे रही हों, जो शायद आपके हमारे सामने निकल के ना आ रही हों, पर हो सकता है एजेंसीज के सामने आ चुकी हों। क्योंकि इस मामले में अगर हम बात करें तो 14 जून से आज अगर हम बात करें फरवरी निकल चुका है, मार्च आ चुका है, 2023 आ चुका है, 2020 का ये मामला है। तो सोचिए कितना लंबे समय बीत चुका है। और आज भी अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के किसी भी फैन से बात करेंगे तो सबसे पहले उसके मुंह से यही निकलेगा, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। क्यों? क्योंकि आज सुशांत के साथ लोग इतना कनेक्ट हो चुके हैं कि उनके मुंह में किसी और का नाम हो या ना हो, सुशांत का नाम जरूर होता है। और ये बताता है कि सुशांत को चाहने वाले आज भी उतने ही हैं जितने शायद जब वो पवित्र रिश्ता करते थे तब थे। और आज उनसे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी गई होगी, कम नहीं हुई होगी, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं वो कई मामलों से अगर हम कंपेयर करें, जैसे सिस्टर अबाया थी जिनका केस 1992 में हुआ था और 2000 लगभग 18 में या 2020 में पता लगा था कि वो मामला सुसाइड का नहीं था, मर्डर का था। और इसी तरीके से इस मामले में स्वामी जी हों या फिर अलग अलग पॉलिटिशियंस हों या फिर अलग अलग शख्स हों जो दावा करते हैं कि ये मामला सिंपल नहीं है, 302 का है। अब फाइनल निर्णय तो एजेंसी को लेना है कि इस मामले में लगाना क्या है, 302 लगानी है नहीं लगानी या कुछ और लगाना है। क्योंकि देश की जनता सवाल तो आज भी उठा रही है, कल भी उठाएगी और देश की जनता सवाल तब तक उठाती रहेगी जब तक फाइनल निर्णय नहीं निकल के आएगा। और इस मामले को देखा जाए तो कई सवाल इस मामले में छुपे हो सकते हैं, कई सवाल। क्योंकि शुरुआत से इस मामले में
आज भी दावे यही होते हैं कि इस मामले में न्याय नहीं मिला उस लड़के को, न्याय नहीं मिला उस हीरो को, न्याय नहीं मिला उस देश के लड़के को जिसके लिए आज करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे रोज़ ट्वीट करते हैं, रोज़ सवाल पूछते हैं, पीएमओ तक लेटर लिखते हैं, पीएमओ को कॉल करते हैं ऑफिस में कि बताइए इस मामले का अपडेट क्यों नहीं निकल के आ रहा है। सोचिए, इतने बड़े फ़ैन आज बन चुके हैं लोग सुशांत सिंह राजपूत के कि डायरेक्टली एजेंसीज को कॉल करते हैं, उनके ऑफिस में कॉल करते हैं, डायरेक्टली पीएमओ के ऑफिस में कॉल करके पूछा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का क्या स्टेटस है, क्यों अपडेट नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है इस मामले में। डायरेक्टली फ़ोन करना एक हिम्मत की बात है और देश की जनता आज जान चुकी है कि हमारे हक हैं यार। अगर आज हम अपने हक की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज सरकार से सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि 2020 से लेकर 2023 तक देश की सरकार को सुशांत सिंह राजपूत याद नहीं आया। ये बहुत बड़ा सवाल है यार। ये सवाल आज इसीलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 2.5 साल से देखते आ रहे हैं कि आज तक कभी भी उनके मुंह से हमने ये नहीं सुना कि सुशांत सिंह राजपूत चला गया, सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जांच चल रही है, सुशांत मामले में जल्द सच सामने आएगा, कभी नहीं सुना गया। क्यों आखिरकार ये सवाल आज भी बना है क्योंकि राजनीति और एक कॉमन पीपल की लाइफ बहुत अलग होती है। जो इंसान राजनीति पे होता है उसकी थिंकिंग पावर बहुत अलग चलती है और जो कॉमन पीपल होता है उनकी थिंकिंग पावर बहुत अलग होती है। इमोशनली कौन ज़्यादा होता है? हमेशा कॉमन पीपल ज़्यादा होता है क्योंकि जो गद्दी में होगा वो इमोशनली तो होगा पर वो उतना इमोशनली नहीं हो सकता जितना एक परिवार का सदस्य हो या फिर एक कॉमन पीपल हो। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा 2023 में या फिर ये उल्टा होकर 23 की जगह 32 हो जाएगा या फिर और आगे बढ़ता चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता। पर उम्मीद हमेशा बनी रही है, आज भी बनी है क्योंकि हाल ही में स्टेटस निकल के आया कि एनसीबी को एक परमिशन मिल गई है कि वो 8 लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग ले सकती है। जो 35 लोगों का नाम एनसीबी की चार्जशीट में है जिनको एक्यूज्ड बनाया गया था, उनमें से 8 लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, उनको फिर कंपेयर किया जाएगा, फिर पता लगेगा कि ये सच है या गलत है। पर इन सब के बीच में उन लोगों का क्या हुआ जो बॉलीवुड की बड़ी लोग छोटी छोटी गाड़ियों में आए थे और एनसीबी के ऑफिस में गए थे, पर उसके बाद अचानक से सब शांत हो गया। और जब से समीर वानखेड़े जी एनसीबी से हट के दूसरी प्रोफेशन में गए हैं, मतलब उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तब से देखा जा रहा है कि एनसीबी की ओर से सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर कोई बड़ी अपडेट निकल के नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं आज भी देश की जनता सवाल पूछ रही है, आज भी देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या स्टेटस है। और ये स्टेटस जानने के लिए लगातार सोशल मीडिया पे गुहार लगती है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। अब देखने वाला विषय कि इस मामले में आखिरकार अंत में क्या निकल के आएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रख सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो भी राय हो उसे हम पढ़ें और जानें कि आपके अंदर क्या चल रहा है इस मामले को लेकर। और देखा जाए तो इस मामले में अभी भी कई सारी बातें सामने आना बाकी हैं। उम्मीद है जल्द सामने निकल के आएंगी, पर वो कब निकलेंगी कब नहीं निकलेंगी कोई नहीं जानता। और कब इस पूरे मामले में फाइनल निर्णय निकल के आएगा सीबीआई का, ये भी कोई नहीं जानता। पर अचानक से ईडी का भी गैप होना बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ किसके पास है, क्योंकि 15 करोड़ को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि 15 करोड़ कहाँ गए उनके अकाउंट से, किस तरीके से उनके अकाउंट से पैसे निकल रहे थे। कभी कोई पूजा के लिए पैसे निकाल रहा था, कभी कोई ट्रैवलिंग के लिए निकाल रहा था, कभी कोई अपने भैया के ट्यूशन फीस तक के लिए पैसे निकाल रहा था। तो सवाल ये उठता है भैया कहाँ गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के पैसे। इसको लेकर भी सवाल तो बहुत उठे थे पर आज तक जवाब किसी का नहीं निकल के आया। क्यों आखिरकार ये कोई नहीं जानता। और हम चाहेंगे कि आप अपनी राय कमेंट्स में रख दीजिए। आपकी राय हम जानेंगे, समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि आखिरकार आपको ये मामला कितना समझ आया है। और साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि सब वीडियो का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाए। और टेलीग्राम और फेसबुक चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, क्लिक करिए, पहुँचिए और कनेक्ट हो जाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।